नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी के सारी बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। कोरोना से केरला में हालात बेकाबू, लगातार चौथे दिन 20,000 से ज्यादा नए केस। जी हां दोस्तों, केरल में कोरोना महामारी ने फिर से प्रकोप दिखाना शुरू कर दिया है। वहां पर कोरोना के मामले बेहताशा तरीके से बढ़ रहे हैं। राज्य में लगातार चौथे दिन शुक्रवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 20,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही पिछले 24 घंटे में राज्य में 116 रोगियों की मौत हुई है। राज्य में इस वक्त कोरोना संक्रमण की दर 13.61% बनी हुई है। आपको बता दें दोस्तों, प्रदेश सरकार ने कहा है कि राज्य में कुल कोरोना वायरस से संक्रमितों की संख्या बढ़कर 33,70,137 हो गई है। इसमें से 31,92,104 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं, जबकि 1,60,824 मरीजों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। इसके बाद दोस्तों, रुक करते हैं अगली खबर का। बाढ़, भूकंप, आग से घरों को सुरक्षा कवच देगी मोदी सरकार, लाने वाली है सबसे बड़ी होम इंश्योरेंस स्कीम। जी हां दोस्तों, हर साल बाढ़, भूकंप, आग लगने या किसी भी तरह की प्राकृतिक आपदा से लाखों लोगों के घर तबाह हो जाते हैं। इसमें से ज्यादातर परिवार ऐसे होते हैं जिनके लिए दोबारा घर बनाना मुश्किल होता है। केंद्र सरकार अब लोगों के लिए होम इंश्योरेंस से जुड़ी एक बहुत बड़ी योजना पर काम कर रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की तर्ज पर और इसी बड़े पैमाने पर लोगों के घरों की सुरक्षा की बीमा योजना लॉन्च करने वाली है। केंद्र सरकार होम इंश्योरेंस स्कीम के जरिए प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, भूकंप के दौरान लोगों के घरों को होने वाले नुकसान को कवर करने के लिए 3 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस कवरेज देगी। इसके साथ ही 3 लाख रुपए तक के कवरेज घर के सामानों का होगा और 3 लाख रुपए तक का पर्सनल एक्सीडेंट कवर पॉलिसी लेने वाले परिवार के 2 लोगों को दिया जाएगा। आपको बता दें दोस्तों, सरकार की यह स्कीम कंज्यूमर और बीमा कंपनी दोनों के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। सरकार इस योजना पर बड़ी तेजी के साथ काम कर रही है। केंद्र सरकार की यह योजना जनरल इंश्योरेंस कंपनियों के जरिए फलित होगी और इसका प्रीमियम लोगों के बैंक अकाउंट से लिंक होगा, जैसे कि PMJJY और PMSBY योजनाओं में होता है। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। स्कूल कॉलेज खोलने पर केंद्र जल्द लेगा फैसला, राज्यों के साथ चर्चा के बाद जारी हो सकती है गाइडलाइन। जी हां दोस्तों, कोरोना संक्रमण में पहले के मुकाबले भारी कमी दर्ज होते ही स्कूल कॉलेजों सहित दूसरे सभी शैक्षणिक संस्थानों को खोलने का सिलसिला फिर चल पड़ा है। मध्य प्रदेश, बिहार व हिमाचल प्रदेश सहित कई राज्यों ने 9वीं से 12वीं तक के स्कूलों को अपनी सहूलियत के आधार पर खोल दिया है। हालांकि दिल्ली, उत्तर प्रदेश सहित कई राज्य अभी इसको लेकर असमंजस में है। ऐसी स्थिति में केंद्र ने राज्यों के असमंजस को खत्म करने को लेकर रुचि दिखाई है। साथ ही संकेत दिए हैं कि राज्यों के साथ चर्चा करके जल्द ही इसका समाधान निकाला जाएगा। जरूरत पड़ी तो स्टैंडर्ड गाइडलाइन भी जारी की जाएगी। आपको बता दें दोस्तों, शिक्षा मंत्री ने शैक्षणिक संस्थानों को खोलने पर यह दिलचस्पी उस समय दिखाई है जब संक्रमण में कमी आने पर कई राज्यों ने अपने स्कूल खोल दिए हैं, जबकि कुछ राज्य भी कोई निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। यह स्थिति तब है जब कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के चलते राज्यों को स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर स्कूल कॉलेज खोलने और बंद करने का अधिकार दिया गया था। फिलहाल अभिभावकों और छात्रों की ओर से इस पर उठाए जा रहे सवालों को देखते हुए शिक्षा मंत्रालय ने सभी राज्यों के साथ इस पर चर्चा करने का फैसला लिया है। इसके बाद दोस्तों, रुक करते हैं अगली खबर का। फीस की बढ़ोतरी को लेकर राजस्थान में फिर सड़कों पर उतरे अभिभावक, जिला शिक्षा अधिकारी पर फेंकी स्याही। जी हां दोस्तों, राजस्थान में प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ एक बार फिर से अभिभावकों का गुस्सा फूटा है। उन्होंने फिर से सड़क पर उतरकर आंदोलन की शुरुआत कर दी है। शुक्रवार को निजी स्कूलों की फीस के मामले में सरकार और प्रशासन के रवैये नाराजगी जताते अभिभावकों ने जिला शिक्षा अधिकारी पर स्याही फेंक दी। इसके बाद मामला गर्मा गया। पुलिस ने आंदोलन के दौरान आधा दर्जन लोगों को शांति भंग करने के आरोप में हिरासत में लिया है।
इससे अभिभावकों का गुस्सा और बढ़ गया है। अभिभावकों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों को नहीं माना गया तो आंदोलन को उग्र किया जाएगा। अभिभावकों का आरोप था कि निजी स्कूल लगातार फीस का दबाव बना रहे हैं और बच्चों के नाम काटने, परीक्षा देने से रोकने और भविष्य खराब करने की धमकियां दे रहे हैं। इस मामले में अधिकारी अभिभावकों ने शिक्षा मंत्री का पोस्टर तक फाड़ डाला। अभिभावक काली पट्टी बांधकर दंडवत प्रदर्शन करते हुए भी अपनी नाराजगी जता रहे हैं। अभिभावकों का कहना था कि शुक्रवार को आंदोलन के दूसरे चरण का पहला पड़ाव है। अभिभावकों की ओर से ध्यान नहीं दिया गया और फीस एक्ट 2016 सहित सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की पालना नहीं करवाई गई तो आगे और प्रदेश भर में और आंदोलन देखने को मिलेंगे। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। श्रीलंका में टीम धवन पर कोविड-19 की मार जारी, 2 और खिलाड़ी हुए पॉजिटिव। जी हां दोस्तों, श्रीलंका दौरे में टीम इंडिया पर कोविड-19 का कहर जारी है। ऐसा लगता है कि पहले मेजबानों को परेशान करने के बाद कोरोना अब भारतीय टीम के पीछे पड़ गया है। कुछ दिन पहले ही कुणाल पांड्या के कोविड-19 संक्रमित होने के बाद ताज़ा खबर यह है कि लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल और कृष्णप्पा गौतम भी कोविड-19 संक्रमित पाए गए हैं। निश्चित ही अब यह पहलू आईपीएल में इनकी फ्रेंचाइजी टीमों के लिए चिंताजनक हो सकता है। हालांकि टूर्नामेंट शुरू होने में खास समय है, लेकिन अब इन दोनों सहित तमाम खिलाड़ियों को न जल्द से जल्द कोविड-19 से उभरना होगा, बल्कि खुद को समय रहते मैच फिट भी बनाना होगा। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। दिल्ली विधानसभा में पास हुआ कृषि कानून को निरस्त करने का प्रस्ताव। जी हां दोस्तों, केंद्र के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसान आंदोलन का दिल्ली के अरविंद केजरीवाल सरकार ने शुरू से ही समर्थन किया है। दिल्ली सरकार कई बार केंद्र के 3 कृषि कानूनों को निरस्त करने की मांग कर चुकी है। इस क्रम में दिल्ली विधानसभा में मानसून सत्र के दौरान कृषि कानूनों को निरस्त करने का प्रस्ताव पास हुआ। आम आदमी पार्टी के क्षेत्रीय विधायक जरनैल सिंह ने कृषि कानूनों को निरस्त करने का प्रस्ताव सदन के पटल पर रखा है। जरनैल सिंह ने कहा कि 8 महीने से किसान कृषि कानूनों के विरोध में धरने पर बैठे हैं। 600 से ज्यादा किसानों की मौत हो चुकी है, लेकिन प्रधानमंत्री ने अभी तक कोई संवेदना तक व्यक्त नहीं की है। किसानों ने सुसाइड नोट लिखकर आत्महत्या की है। सभी किसानों से उनकी जमीन छीनकर राशन की दुकान में लाइन में लगाना सरकार की योजना है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। बेघर और भिखारियों के वैक्सीनेशन के लिए केंद्र ने बनाया प्लान, राज्यों को पत्र लिखकर दिए निर्देश। जी हां दोस्तों, केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने फुटपाथ पर रहने वाले लोगों और भिखारियों के वैक्सीनेशन के लिए स्वयं सेवी संस्थाओं के साथ तालमेल करके विशेष अभियान चलाने का आदेश जारी किया है। इस संबंध में सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर शुक्रवार को सूचित किया गया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में फुटपाथ पर चलने वाले लोगों और भिखारियों को वैक्सीनेट करने की बात कही थी, जिसमें कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि सड़क और लाल बत्ती से भिखारियों को हटाने का आदेश नहीं दिया जा सकता है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एमआर शाह की बेंच ने कहा कि गरीबी नहीं होती तो कोई भी भीख नहीं मांगता। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर फिर रोक बढ़ाई। डीजीसीए ने जारी किया सर्कुलर, अब 31 अगस्त तक रहेगा प्रतिबंध। जी हां दोस्तों, कोरोना महामारी को देखते हुए सरकार ने इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर प्रतिबंध एक बार फिर बढ़ा दिया है। अब ये उड़ान 31 जुलाई 2021 तक बैन रहेगी, यानी 31 अगस्त तक न तो भारत से कोई उड़ान बाहर जाएगी और न ही किसी दूसरे देश से कोई अंतर्राष्ट्रीय उड़ान भारत में आएगी। एविएशन रेगुलेटर डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने इस बारे में एक सर्कुलर जारी किया है। डीजीसीए ने यह फैसला कोरोना महामारी की तीसरी लहर के बढ़ते खतरे और कई देशों में डेल्टा वेरिएंट्स वायरस के मिलने के बाद लिया है। आपको बता दें कि अमेरिका और कुछ यूरोपीय देशों में डेल्टा वेरिएंट मिलने से कई देशों ने दूसरे देशों से आने वाली फ्लाइट्स पर रोक लगा रखी है। डीजीसीए की ओर से जारी सर्कुलर के मुताबिक यह रोक अंतर्राष्ट्रीय कार्गो फ्लाइट्स और उन उड़ानों पर लागू नहीं होगी जिन्हें डीजीसीए की ओर से इजाजत दी गई है। हालांकि कुछ चुने हुए रूट्स पर इंटरनेशनल फ्लाइट्स को इजाजत दी जा सकती है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। लेकिन दोस्तों अगली खबर जानने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो में दिखाई गई खबरें अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। इथोपिया के टिग्रे में भूख से मर सकते हैं 1 लाख बच्चे, कुपोषण के 10 गुना से अधिक बढ़ने की आशंका।
जी हां दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र की बाल एजेंसी ने शुक्रवार को आगाह किया है कि अगले साल में इथोपिया के संकटग्रस्त टिग्रे क्षेत्र में 1 लाख से अधिक बच्चे कुपोषण के बेहद गंभीर और घातक रूप का सामना कर सकते हैं। 60 लाख की आबादी वाले इस क्षेत्र में मानवीय मदद पर रोक लगी हुई है। यूनिसेफ आपात प्रतिक्रिया टीम की सदस्य मेरिस्की मेरकेडे ने समाचार एजेंसी एसोसिएट प्रेस को बताया कि संयुक्त राष्ट्र को टिग्रे में कुपोषण के मामले में 10 गुना से अधिक वृद्धि होने का अनुमान है। फिलहाल हम जो परिदृश्य देख रहे हैं उसी के आधार पर यह अनुमान लगाया गया है। अभी वहां संकट बढ़ रहा है और भोजन की आपूर्ति पर पाबंदी है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। मोदी सरकार कर सकती है बड़ा ऐलान, बेसिक सैलरी 15,000 से बढ़कर हो सकती है 21,000। जी हां दोस्तों, 1 अक्टूबर से प्राइवेट और सरकारी सेक्टर के कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी आने वाली है। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मोदी सरकार 1 जुलाई से लेबर कोड के नियमों को लागू करवाना चाहती है, लेकिन राज्य सरकारों के तैयार नहीं होने के कारण अब 1 अक्टूबर से लागू करने का टारगेट रखा गया है। अगर 1 अक्टूबर से लेबर कोड के नियमों को लागू किया जाता है तो कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 15,000 रुपए से बढ़कर 21,000 रुपए हो सकती है। नए ड्राफ्ट रूल के अनुसार मूल वेतन कुल वेतन का 50% या अधिक होना चाहिए। इससे ज्यादातर कर्मचारियों की वेतन के स्ट्रक्चर में बदलाव होगा। बेसिक सैलरी बढ़ने से पीएफ और ग्रेच्युटी के लिए कटने वाला पैसा बढ़ जाएगा, क्योंकि इसमें जाने वाला पैसा बेसिक सैलरी के अनुपात में होता है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। अगस्त में 15 दिन बंद रहेंगे बैंक, जानिए किस किस दिन रहेगा अवकाश। जी हां दोस्तों, आजकल बैंक अपने कस्टमर्स को इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम का इस्तेमाल करने को प्रोत्साहित कर रहे हैं। फिर भी बैंक से जुड़े कुछ कामकाज करने के लिए अपनी बैंक की नज़दीकी शाखा में जाना जरूरी हो सकता है। इस बार अगस्त महीने में शनिवार रविवार की छुट्टी मिलाकर कुल 15 दिन बैंक बंद रहेंगे। लिहाजा अगस्त महीने की छुट्टियों की पूरी लिस्ट देख लेनी चाहिए, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगी हुई है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। चीन में फिर सिर उठा रहा है कोरोना। पर्यटकों के लिए बंद हुआ झांजियांजी नानजियांग में आए डेल्टा वेरिएंट के मामले। जी हां दोस्तों, चीन में एक बार फिर से कोरोना महामारी अपना सिर उठा रही है। इसके बढ़ते खतरे को देखते हुए हुनान प्रांत के झांजियांजी शहर को पर्यटन के लिए बंद कर दिया है। यह शहर पर्यटकों की पहली पसंद है। यहाँ पर कई ऐसे स्थल है जहाँ पर पूरे वर्ष ही पर्यटकों का तांता लगा रहता है। यहाँ पर पिछले दिनों आए कोरोना के नए मामलों को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। म्युनिसिपल हेल्थ कमीशन के डायरेक्टर वांग जियांगवा ने एक प्रेस ब्रीफिंग में बताया है कि प्रशासन ने यहाँ के 3 प्रांतों में न्यूसेलिक एसिड टेस्ट भी व्यापक पैमाने पर शुरू किया है। इसके तहत गुरुवार को ही 2,26,000 लोगों का सैंपल लिया गया और 1,20,000 से अधिक टेस्ट पूरे हुए, जिनमें केवल एक ही पॉजिटिव पाया गया। शिन्हुआ एजेंसी के मुताबिक इसको आगे टेस्ट के लिए भेजा गया था, जिसमें इस व्यक्ति को कोरोना पॉजिटिव पाया गया। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। अंतनु पूजा सिंधु के लिए बड़ा दिन, मेडल हो सकते हैं पक्के। जी हां दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक के 90 दिन यानी कि 31 जुलाई भारत के लिए अपने पदकों की संख्या बढ़ाने का सुनहरा मौका है। तीरंदाज अंतनु दास गोल्ड मेडल मैच तक पहुंचने के लिए दम लगाएंगे, तो वहीं बॉक्सर पूजा रानी क्वार्टर फाइनल मुकाबला जीतते ही पदक पक्का कर लेगी। वहीं मुक्केबाज अमित पंघल भी रिंग में उतरेंगे। इसके अलावा पीवी सिंधु सेमीफाइनल मुकाबला जीतने के लिए पूरा जोर लगाएगी। इसके बाद दोस्तों जानते हैं आज के मौसम अपडेट्स। तो दोस्तों आने वाले 24 घंटों के दौरान गंगीय पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार के दक्षिणी हिस्सों, उत्तरी छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों, उत्तर मध्य प्रदेश, पूर्वोत्तर राजस्थान, हरियाणा के कुछ हिस्सों, असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश भी हो सकती है। वहीं शेष पूर्वोत्तर भारत, शेष बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उड़ीसा, शेष मध्य प्रदेश, गुजरात, शेष पूर्वी राजस्थान, शेष हरियाणा, पंजाब के कुछ हिस्सों, दिल्ली, शेष यूपी, विदर्भ, कोंकण और गोवा, महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों और तटीय कर्नाटक में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, सौराष्ट्र और कच्छ, महाराष्ट्र, राजस्थान के कुछ हिस्सों, मराठवाड़ा, केरल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में हल्की बारिश होने की संभावना है।
इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं आज के पेट्रोल और डीजल के दाम। तो दोस्तों सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के नए रेट्स जारी किए हैं। पेट्रोल और डीजल के दामों में आज लगातार 13वें दिन राहत मिली है। देश की राजधानी समेत सभी महानगरों में तेल की कीमतें जस के तस बनी हुई है। राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 101.84 रुपये और डीजल 89.87 रुपये पर मिल रहा है। वहीं इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतें $74 के पास पहुंच गई है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। सोने की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में उछाल के बीच दिल्ली सराफा बाजार में आज सोना 294 रुपये की तेजी के साथ 47,442 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। HDFC सिक्योरिटीज ने यह जानकारी दी है। सोने का पिछला बंद भाव 47,148 रुपये प्रति 10 ग्राम था। इसके विपरीत चांदी की कीमत 170 रुपये की गिरावट के साथ 66,274 रुपये प्रति किलोग्राम रह गई। इसका पिछला बंद भाव 64,444 रुपये प्रति किलोग्राम था। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। तिब्बतियों से वफादारी की परीक्षा ले रहा है चीन। हर परिवार से एक सदस्य को सेना में कर रहा है शामिल। जी हां दोस्तों, पूर्वी लद्दाख की वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत चीन के बीच तनाव को कम करने के लिए दोनों देशों के बीच लगातार बातचीत का दौर चल रहा है। इसके बावजूद चीन बीच बीच में चालबाजियों से बाज नहीं आता है। LAC पर पिछले 1 साल में कई बार भारत से मुंह की खाने के बाद चीन ने अपनी सैन्य तैनाती को मजबूत करने के लिए हर तिब्बती परिवार के लिए पीपुल लिबरेशन आर्मी में एक सदस्य भेजना अनिवार्य कर दिया है। सूत्रों ने बताया कि तिब्बती युवाओं की वफादारी परीक्षा के बाद भर्ती की जा रही है। सूत्रों ने कहा है कि चीन LAC पर अपनी उपस्थिति मजबूत करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है, खासकर लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश जैसे क्षेत्रों में। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। और दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की, जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं एक शानदार उपहार के विजेता। तो दोस्तों आज का सवाल है, भारत के किस राज्य को देवभूमि के नाम से जाना जाता है? जी हां दोस्तों, अगर आपको इस सवाल का जवाब आता है तो तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।